हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीएन क्या होता है, सीडीएन कैसे काम करता है, सीडीएन की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई सीडीएन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर वेबसाइट, और नेक्स्ट आप सीडीएन की सेटअप अपनी वेबसाइट पे कैसे करते हो। तो ये हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके वेबसाइट की स्पीड और इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है देन आपको ये भी एट द एंड पता चलेगा कैसे आप अपनी वेबसाइट में सीडीएन सेटअप कर सकते हो और वो कौन कौन सी प्लगइन है जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेक श्योर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीडीएन क्या होता है। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। गाइस, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कंटेंट, जो वेबसाइट का कंटेंट होता है, उसे हम जो है दुनिया की अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझिए, मान लीजिए आपका वेबसाइट इंडिया में है और आपकी वेबसाइट को यूएस में बैठा एक यूजर एक्सेस कर रहा है। अब गाइज, अगर वो इंडिया में जो डाटा है उसे एक्सेस कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा उस यूज़र को एक्सेस करने में, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट स्लो होने लगती है। तो यहाँ पे सीडीएन काम करता है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट जैसे कि इमेजेस, फाइल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, वीडियो, तो ये सारे कंटेंट को वो क्या करता है, अलग अलग सर्वर पर स्टोर करता है, जहाँ पे वो दुनिया के अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके वजह से यूजर दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई भी यूजर अपने नियरेस्ट सर्वर से उस कंटेंट को एक्सेस कर लेता है और आपकी वेबसाइट भी फास्ट लोड हो जाती है, जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। और क्या, अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक भी करेगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। दूसरा, हम ये समझते हैं कि सीडीएन काम कैसे करता है। गाइस, सीडीएन के काम करने का 3 तरीका। पहला, कैशिंग। यहाँ पे सीडीएन काम क्या करता है, वो क्या करता है, वेबसाइट की जो स्टैटिक कंटेंट है, इमेजेस है, कंटेंट है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारे स्टैटिक कंटेंट है, उनको क्या करता है, अपने सर्वर पर टेम्परोरी स्टोर रखता है, जिसकी वजह से जैसे ही यूजर वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करता है उसे क्विकली वो उन्हें डिलीवर कर देता है। नियरेस्ट सर्वर, यहाँ पे सीडीएन ये काम करता है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को अलग अलग सर्वर पर स्टोर कर देता है। अब यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट के कंटेंट को यूके में बैठा हुआ बंदा या यूजर एक्सेस कर रहा है तो वो अपने नियरेस्ट सर्वर के लोकेशन पर जो डाटा स्टोर हुई है वो बहुत जल्दी एक्सेस कर लेगा और आपकी वेबसाइट भी फास्ट रहेगी। लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे देखो क्या होता है, जब ज़्यादा ट्रैफिक आने लगती है आपकी वेबसाइट में, तब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन होने लगती है। तो इससे सीडीएन हेल्प करता है कि आपके वेबसाइट में जो ट्रैफिक है ना, उसके ट्रैफिक की लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग सर्वर पे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट डाउन होने से बच जाती है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, नियरेस्ट सर्वर में क्या होता है, सीडीएन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को अलग अलग सर्वर पे स्टोर करता है और जैसे ही यूजर एक्सेस करते हैं आपकी वेबसाइट का कंटेंट को, उसी अकॉर्डिंग उसके नियरेस्ट सर्वर से उसे कंटेंट डिलीवर हो जाता है। मान लो आपकी वेबसाइट इंडिया में है और यूके का यूजर आपकी वेबसाइट कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, उसे यूके के सर्वर से डाटा डिलीवर होगी, ना कि इंडिया के सर्वर से। क्लियर हो गया होगा गाइस कि नियरेस्ट सर्वर का मतलब क्या है। गाइज, अब आप ये समझते हैं कि सीडीएन आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव होती है। अगर गाइज आपकी वेबसाइट में सीडीएन अटैच्ड है तो आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती है, फास्ट लोड होगी तो यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और यूज़र आपकी वेबसाइट पर जैसे ही कंटेंट या डाटा पढ़ने की कोशिश करेगा उसे सारे कंटेंट एट वंस लोड हो जाएंगे, वो पढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होता है, बाउंस रेट कम होता है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है।
तीसरा, यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ का जो कॉस्ट है वो कम होता है। देखो गाइस, जब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज होने लगता है। सीडीएन हेल्प करता है कि आपकी बैंडविड्थ को डिक्रीज करने लगता है, उसके कॉस्ट को डिक्रीज कर देता है। और आपका जो ओरिजिनल सर्वर है ना, उसके भी लोड को कम कर देता है। ठीक है, सीडीएन ग्लोबल ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपकी ऑडियंस इंडिया में भी है और आपके ऑडियंस ग्लोबली भी है, तो गाइज आपको सीडीएन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके ग्लोबल जो भी ऑडियंस है उन्हें अपने नियरेस्ट सर्वर से डाटा मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि सीडीएन के हेल्प से आप अपने सर्वर को सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे सीडीएन आपके जो सर्वर है, जो अलग अलग सर्वर है या आपकी जो ओरिजिनल सर्वर है, उसको सिक्योर बनाता है और साथ ही साथ आपको डिफरेंट सर्वर भी देता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है आपसे आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड कर पाती है। अदरवाइज आपकी वेबसाइट लोड जल्दी नहीं होती है दूसरे ग्लोबली लोकेशन पे। गाइस, हम ये समझते हैं कैसे आप सीडीएन अपनी वेबसाइट पर सेटअप कर सकते हो। चलिए देखते हैं पीसी की स्क्रीन पे आप कैसे उसे सेटअप कर सकते हो प्रैक्टिकली गाइस। तो सो गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पर सीडीएन को कनेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो गाइस देखो, सीडीएन पहले क्रिएट करने के लिए आपको उनका एक सर्वर, लाइक सीडीएन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आपको पहले तो चूज़ करना पड़ेगा कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो क्लाउडफ्लेयर लाइक फ्री भी है एंड बेस्ट भी है। ठीक है, उसे आप यूज़ कर सकते हो और उनका जो फीचर्स या बोलो उनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी अमेज़न का एडब्ल्यूएस भी आता है और होस्टिंग होस्टिंग के साथ भी सीडीएन मिलता है। जैसे कि अगर आप बिज़नेस होस्टिंग लोगे तो उसमें सीडीएन फ्री मिलता है। फिर अगर क्लाउड स्टैक ले रहे हो होस्टिंग, तो उसमें भी सीडीएन फ्री आता है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास होस्टिंग में सीडीएन नहीं इंक्लूड है, देन ये प्रोसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, मैं आपको एट द एंड ये भी बताऊँगी कौन-कौन सी साइट है जो सीडीएन यूज़ कर रहा है और कैसे चेक किया जाता है कि आपकी वेबसाइट में सीडीएन अटैच्ड है या नहीं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप सर्च करो क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे आ जाएगा और इसे आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप में आप यहाँ पर फ्री वाले चूज़ करो, ऐड अ वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा ना क्लाउडफ्लेयर, तो सीडीएन भी यहाँ पे आपकी वेबसाइट तक कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी स्पीड हो जाएगी और लोड स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप गूगल से कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, आपको सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखने लगेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डोमेन डालना है। तो मैं यहाँ पे अपनी डोमेन डाल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डोमेन डाल दिया अपना। मैंने यहाँ पे डोमेन डाल दिया। डोमेन डालने के बाद गाइज़ यहाँ पे आप कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो फ्री वाले को और कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे जो प्रोसेस आएगा, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। कंटिन्यू एक्टिवेट करो। कंटिन्यू एक्टिवेट जब कर दोगे गाइज़, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लॉगिन योर डीएनएस प्रोवाइडर मोस्ट लाइकली और रजिस्टर्ड। जहाँ पे आपने अपने डोमेन को परचेस किया है वहाँ पे आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद उनकी जो नेम सर्वर है वो आप चेंज कर लो। तो ये 2 नेम सर्वर इन्होंने प्रोवाइड किया है क्लाउडफ्लेयर ने, तो इनकी नेम सर्वर को आप लगा दोगे। तो मैंने यहाँ पर होस्टिंगर से अपना डोमेन परचेस किया है, तो मैं डोमेन पे आ जाऊँगी, डोमेन प्रोफाइल, और यहाँ मैंने जो डोमेन लिया है उस डोमेन को मैं ओपन करूँगी। सो ये रहा मेरा डोमेन। इसे मैनेज पे क्लिक करते हैं और मैनेज पे क्लिक करने के बाद डीएनएस नेम सर्वर पे आ जाओ। तो यहाँ देखो नेम सर्वर मेरे हैं, चेंज नेम सर्वर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा नेम सर्वर दिख रहा है। तो ये नेम सर्वर को नंबर 1 जो नेम सर्वर कॉपी किया हमने और यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर ये नंबर 2 वाली नेम सर्वर यहाँ नंबर 2 में ला दिया हमने। तो हमने यहाँ पे दोनों नेम सर्वर को अटैच कर दिया है और इसे सेव कर लो। देखो गाइस, अगर आपने कहीं और भी आपने डोमेन लिया होगा, नेम सर्वर चेंज करना होगा, तो प्रोसेस बहुत ईज़ी है। आप कहीं भी आ जाओ, चाहे गोडैडी पे है, चाहे वो मेलचिम्प पे है, तो आप आओगे, लॉगिन करोगे और डोमेन पे आओगे, डोमेन ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको और उसमें मेरा मिलेगा आपको डीएनएस एंड नेम सर्वर। तो नेम सर्वर में ही आपको यहाँ पर नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे नेम सर्वर चेंज हो गया है। ये देखिए मोस्टली 24 टू 48 आवर्स लेता है एक्टिवेट होने में, आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट होने में। ठीक है, इसके बाद हम जो है प्रोसेस कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा हो गया है। ठीक है,
अब अगर चाहो तो ये एपीआई को कनेक्ट कर सकते हो अपने अकाउंट के साथ। जैसे कि अगर आप अपने वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस में यूज़ कर सकते हो। अब लाइट स्पीड कैसे, देखो 3 प्लगइन है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइट स्पीड कैसे को यूज़ किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सीडीएन का ऑप्शन आपको दिखेगा। सीडीएन का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो क्लाउड फ्लेयर एपीआई दिख रहा है। इसे आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपको एपीआई टोकन या एपीआई की डालना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, और डोमेन डालना पड़ेगा जिस डोमेन पे आपने नेम सर्वर वो सब चेंज किया है। ये तीनों डिटेल्स भरोगे, सेव चेंजेस करोगे तो वो क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये क्लाउड फेयर आपकी वेबसाइट से वैसे भी चेंज हो गया, हमारे डोमेन पे अटैच हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट योर एपीआई टोकन अगर क्लिक करोगे तो आपको टोकन यहाँ मिल जाएगा, और उस टोकन को हम वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट टोकन पे क्लिक करो, यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट, यहाँ पे हम वर्डप्रेस के लिए यूज़ करेंगे। यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करो, जो भी है यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर टोकन मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए इस टोकन को और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना अपना और डोमेन नाम दे देना है। ठीक है, डोमेन नाम दे करके बस सेव चेंजेस कर देना है। ये सेव हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर क्लाउड फ्लेयर के साथ आपकी सीडीएन भी यहाँ पर ऐड हो गई, आपकी वर्डप्रेस पे भी ऐड हो गई है। ठीक है, वैसे तो आपके डोमेन पे ऐड हो ही चुका है, हम चेक भी करेंगे, वैसे तो ये हो चुका है। गाइस इस तरह से जो है आप अपने डोमेन में, अपनी वेबसाइट पे ये क्लाउड फेयर सेटअप करते हो। ठीक है, सीडीएन सेटअप करते हो। अब आगे हम एक और चीज़ देखते हैं, हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आप प्लान वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बट फ्री प्लान बहुत अच्छा है, आप उसे यूज़ करोगे और बहुत अच्छा सर्विस भी हमें अच्छा सर्विस भी मिलता है। ऐसे बोला भी है, देखो 24 आवर्स लगेंगे सारी चीज़ें होने में। अब देखो गाइज यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, डीएनएस पर क्लिक करोगे तो डीएनएस यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे एसएसएल या टीएलएस अगर आपको सेटअप करना है एसएसएल्स, तो यहाँ पे एसएसएल का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एसएसएल्स भी लगा सकते हो। तब अगर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसएसएल का भी आता है, तब इसको फ्लेक्सिबल रहने देना और सेव कर देना। ठीक है, तो एसएसएल भी कॉन्फ़िगर आपका हो जाएगा। वैसे तो हमारा कॉन्फ़िगर है ही, बट इसे फ्लेक्सिबल मोड पे कर देना है। ठीक है, बस ये सारे सेटअप्स हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो। स्पीड वगैरह है, स्पीड देख सकते हो। तो इसे हम एक तरह से एक तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे कनेक्ट हो चुकी है, इसी तरह से आप सीडीएन को कनेक्ट करते हो। अब हम आते हैं, इसके चेक करते हैं कि हमारा सीडीएन अटैच्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट सीडीएन चेकर। ठीक है, तो सीडीएन फाइंडर ही आपको मिलेगा एक टूल, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। तो वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं, यहाँ पे क्लिक पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर रन सीरियल फाइंडर अगर लग गया होगा तो दिखा देगा कि हाँ हो गया है। तो अभी ये से क्या बोल रहा है, कुड नॉट फैच। एक्चुअली ये मेरी जो साइट है ये मेंटेनेंस पे है, इसी वजह से। तो हम किसी दूसरे साइट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक साइट हम लेते हैं, सपोज करो द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बड़े बड़े साइट हैं तो इनके ऊपर सीरियल्स जरूर लगे होंगे, तो एक बार हम इन्हीं साइट्स को देखते हैं। ठीक है, ये वाले कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, बस एक प्रैक्टिकली देखने के लिए। ठीक है, तो रन सीरियल फाइंडर करते हैं। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा होस्ट नेम, ये स्टैटिक ये सब दिख रहा है। और नीचे आओ सीरियल में, जब नीचे आओगे तो क्लाउड फेयर, देखो यहाँ पे सीरियल मिल गया ना, क्लाउड फेयर ये इन्होंने अपनी साइट पर सीरियल लगाया हुआ है। इस तरह और भी जो भी वेबसाइट है, बड़े बड़े साइट जैसे कि हो गया मीडियम, हो गया मीडियम भी आप देख सकते हो, medium.com। अगर मीडियम पे आओगे, medium.com की भी साइट को देखोगे तो इनका भी सीरियल ऐड होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आप चेक कर लेना। मेरी साइट तो अभी मेंटेनेंस पे है, वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये देखो इन्होंने भी क्लाउड फेयर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तो आपकी भी जब लग जाएगी 24 आवर्स के बाद चेक कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे आकर सीरियन प्लैनेट पर, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो होस्ट नेम और यूआरएल, तो यूआरएल के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, देखो क्लाउड फेयर। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप सीडीएन सेटअप करते हो। गाइज इस वीडियो में हमने बहुत ही इजी स्टेप में ये समझा कि कैसे सीडीएन क्या होता है, सीडीएन काम कैसे करता है और सीडीएन आपकी वेबसाइट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एट द एंड हमने सेटअप भी किया।
कैसे आप सीडीएन अपनी वेबसाइट पे लगाते हो। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई गाइस, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भी आपकी जो डाउट है, टॉपिक है ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी वो कमेंट भी कर दीजिएगा और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं इसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग और नए वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग और अलग-अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।